इस वे साडे गैसट कर्मपाल गुर्जर जिहड़े कि एजुकेशन मिनिस्टर ने हरियाणा तो जुड़ चुके हैं। कर्मपाल जी, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब के ऊपर। जैसा कि आज महा पंचायत हो रही है करनाल में, हालांकि इसके बारे में पहले ही किसानों ने साफ कर दिया था कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हम वहां पर इकट्ठे होंगे और सीधी बात है कि लाठी चार्ज को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं और जो कार्रवाई नहीं की गई अब तक, जो मांगे वो रख रहे हैं, उसको लेके आज प्रदर्शन हो रहा है। जी हेलो, कट गया भाई। जी कर्मपाल जी, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आज जो महापंचायत का आज बुलावा दिया गया है करनाल में, तो जैसी स्थितियां बनी थी जब लाठीचार्ज हुआ था, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए आज सरकार क्या क्या एहतियात बरत रही है। और यह भी खबर आ रही है कि जो 11 मेंबरी जो वफद है वो मुलाकात के लिए वहां से रवाना हो चुका है प्रशासन के साथ। देखिए, जहां तक महापंचायत की बात है कि महापंचायत करना उनका राइट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने किसान इकट्ठे किए वहां, वो अपनी बात रखेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां तक घेराव की बात है या बंधक बनाने की बात है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, वो बिल्कुल गलत है। और जहां तक आपने लाठीचार्ज की बात की, तो लाठीचार्ज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि उस समय की जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, जिस प्रकार की प्रशासन की मजबूरी थी, अगर किसी भी नेशनल हाईवे को इस प्रकार से जाम कर देंगे तो निश्चित तौर से जनता के लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और ऐसे उसको सही तरीके पे लेके आना, वो जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त रहे, ठीक रहे, लोगों का आवागमन ठीक तरीके से चलता रहे, उसके लिए अगर प्रशासन ने उस टाइम निर्णय लिया तो मैं समझता हूँ जरूरी निर्णय था, इसलिए वो निर्णय लेना पड़ा। कर्मपाल जी, आप जिक्र कर रहे हैं कि उस टाइम पे परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें एसडीएम, एक प्रशासनिक अधिकारी एक ओहदे पे तैनात होता है, वो बोल रहे हैं कि सिर फोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं रोष जो है, जो गुस्सा जो है किसानों के भीतर, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर है। और जो कार्रवाई वो उनके खिलाफ चाहते थे शायद वो अब तक नहीं हो पाई। तो ऐसे बयान को, ऐसे वीडियो को जो एसडीएम का सामने आया था, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां पे लाठीचार्ज हुई, एसडीएम की ड्यूटी वहां नहीं थी, उससे तीसरे या चौथे बैरिकेड में उसकी ड्यूटी थी। उसने कोई ऑर्डर वो दिया नहीं था, वो ऑर्डर उसका नहीं था, जो हुआ वहां वो नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि जो शब्द प्रयोग किए गए एसडीएम के द्वारा, वो शब्द सही नहीं थे, गलत थे। और ये बात कोई मैं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि वो शब्द सही नहीं थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही सही नहीं थे, अन्य मंत्रियों ने भी यही बात कही सही थे, सब लोग मानते हैं कि शब्द सही नहीं थे। लेकिन जितनी उसकी गलती थी उसके अनुसार उसको, जो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कर दी। कर्मपाल जी, एक बात तो तय है कि किसान ऐसे मानने वाले नहीं है, वो साफ कर चुके हैं कि जब तक ये तीनों खेती कानून सरकार वापस नहीं लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। अगले साल इलेक्शन भी कई स्टेटों में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या कहां पर कमी रह रही है जो इतना लंबा डेडलॉक बना हुआ है? 9 महीने हो चुके हैं किसानों को, लगातार वो हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेके वो आंदोलन जारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कमी कहां रह रही है? ऐसे जैसे हालात बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। देखिए, दो बात है। एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कानून किसान के हित में नहीं है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं किसान के हित में है। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को लगता है कि कानून किसान के हित में नहीं है, उन्हें जनता को ये बात समझानी चाहिए कि भाई इनमें खामी ये है। और जो लोग मानते हैं कि किसान के हित में है, तो उनको भी ये राइट होना चाहिए कि वो उसको बताने की अधिकार उनको रहना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जो व्यवहार हरियाणा में चल रहा या पंजाब में चल रहा कि हम अपनी बात कहेंगे, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात नहीं कहने देंगे, मैं इसको पूरी तरीके से गलत मानता हूं। मैं लोकतंत्र के लिए इसको खतरनाक मानता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि ये केवल बीजेपी की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। कल आने वाले टाइम में किसी पार्टी के लिए भी ये समस्या बन सकती है। ऐसा नहीं है केवल ये बीजेपी की समस्या। जो लोग आज समर्थन कर रहे, चाहे कांग्रेस कर रही, चाहे लोकदल कर रहा है, चाहे सपा कर रही, दूसरे पार्टियां समर्थन कर रही, उनके लिए भी ये परिस्थितियां कल बढ़ सकती हैं। प्रजातंत्र में एक ही तरीका है, वो है संवाद। तो क्योंकि सरकार, प्रजातंत्र में कोई भी बने, सरकार बनने के बाद भी जनता का दबाव हमेशा सरकार के ऊपर बना रहता है, क्योंकि सरकार बनाने वाले वही लोग हैं।
तो इसलिए उन लोगों के सामने अपनी बात रखें, उन लोगों को अपने विचार से सहमत करें। अगर आप उन लोगों को सहमत कर लेते हैं तो निश्चित तौर से सरकार का टाइम भले ही कितना हो, चाहे वो 5 साल हो और चाहे 5 महीने हो, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। लेकिन तरीका वही अपनाना चाहिए। दूसरे तरीके जो भी अपनाए जाते हैं मैं समझता हूं बिल्कुल गलत हैं, प्रजातंत्र के खिलाफ हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो मैं समझता हूं कि समाज के भी खिलाफ है, सबके खिलाफ है। वो हमें इस प्रकार का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हमने सही तरीका जो प्रजातंत्र का है उसका ही पालन करना चाहिए, और वो सबके हित में है। कर्मपाल जी, हरियाणा में खासतौर पे ऊपर बीजेपी की आपकी सरकार है, और लेकिन किसान नेता यही मान रहे हैं कि जिस प्रकार आप लोगों को उनके साथ खड़े होना चाहिए, जिस प्रकार हरियाणा की सरकार को उनका साथ देकर सेंटर में आपकी बीजेपी सरकार है, उनके सामने उनके समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, उस प्रकार से आप लोगों को तरफ से वैसा कुछ भी अप्रोच नहीं की गई। शायद एक वजह यह भी है कि उनकी नाराजगी की और शायद सही रूप से संवाद इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहां तक किसानों के साथ खड़े होने की बात है तो निश्चित तौर से हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि किसान यूनियन कहे कि मेरे साथ क्यों नहीं खड़ी, तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार किसान यूनियन के साथ खड़ी हो। सरकार किसानों के साथ खड़ी। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं भी किसी भी चैनल पे आप डिबेट कर लें, हम इसके लिए तैयार हैं। हम ये सिद्ध करने के लिए तैयार हैं कि पूरे देश में सबसे अच्छा काम अगर कोई सरकार कर रही तो वो हरियाणा की सरकार है, जो किसान के हित में काम कर रही है। कर्मपाल जी, आप लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि संवाद से ही हर एक मसले का हल निकलता है, तो क्या लग रहा है कि जो अब फिर से डेडलॉक लगा पड़ा है, तो कब आपको उम्मीद है कि कोई ना कोई, देखिए किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। जैसे हालात बन रहे हैं खासतौर पे ऊपर हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है वो सब बेहद चिंताजनक भी है, और जैसा करनाल में हुआ और उसके बाद आज फिर से महापंचायत बुलाई गई है, तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी महापंचायतें होंगी और कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य होने में भी समय लगेगा। तो आपको लग नहीं रहा कि ऐसा भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके आपकी सरकार को कहीं ना कहीं इस जो डेडलॉक बना हुआ है उसको जल्द से जल्द खत्म करके कहीं ना कहीं संवाद के जरिए से ही इस पूरे मसले का कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए? देखिए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और सरकार ने कहा कि क्लॉज बाय क्लॉज अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इसमें कानून में कमी है तो आप बताएं। लेकिन अगर एक पक्ष ये कहे कि हमें कुछ नहीं बताना, हम तो केवल ये चाहते हैं कि कानून को रद्द कर दो, तो वो संभव नहीं है ना, ऐसा नहीं है। और आप जैसे मुझे कह रहे कि भी आपको नुकसान है, तो ये जो नुकसान वाली बात है ना जी, अगर ये इस प्रकार से चलता है तो नुकसान केवल मुझे नहीं है, ये पूरे समाज को, पूरे देश को नुकसान है। मतलब अगर आप जोर जबरदस्ती करना ऐसे शुरू करेंगे कि भाई जिसको मैं चाहूंगा वो बात करेगा, जिसको मैंने चाहूंगा बात नहीं करने दूंगा, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। और अगर प्रजातंत्र के खिलाफ है तो सारे समाज के खिलाफ है। उसमें किसान भी है, व्यापारी भी है, मजदूर भी है, हर वर्ग है, और उसमें जो कर्मचारी है वो भी है, सबके खिलाफ है। प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है, संवाद। उसमें कितना भी टाइम लगे लेकिन संवाद ही उसका तरीका है। और अगर आप जनता को अपने पक्ष में कर लोगे अपने संवाद से, तो निश्चित तौर से सरकार पे दबाव पड़ेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल, दबाव की ही बात है। लेकिन कर्मपाल जी, दूसरी तरफ संवाद के दौर कई निकल चुके हैं। कई बार नरेंद्र सिंह तोमर जी से साथ संवाद हो चुका है, कई बार किसान नेताओं ने अप्रोच भी की थी। लेकिन जो आपने कहा कि जो इन काले कानूनों में वो बोल रहे हैं, जिसको बार बार बोल रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ है, किसान तो ये कह रहे हैं कि हमें, आप हमारी भलाई के लिए काम करो, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है, तो सरकार को इसको जबरदस्ती थोपने की जरूरत ही क्या है? वो कितने एक लोग हैं जो ये कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, उनकी परसेंटेज कितनी है जो ये कह रहे नहीं चाहिए? अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पता चल जाए कितने कह रहे। अभी चुनाव होने वाले, अब लोकसभा के चुनाव में भी कितना टाइम है, 3 साल के बाद चुनाव होंगे, पता चल जाएगा क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। तो मेरा मानना यही है, देखो जब सरकार चुनी जाती है ना जी, तो जनता के समर्थन से जो सरकार उस टाइम होती है वो भी अपनी बात रखती है, विपक्ष है अपनी बात रखता है, और जो दबाव वाला गुट है जैसे किसान यूनियन है, और किसान यूनियन को लगता है कि वो भी अपनी बात रखती है। तो उन सब के बाद जो मतदाता है वो अपना मतदान करता है, और उससे फैसला होता है क्या है। तो कोई सरकार भी है, चाहे कोई भी सरकार है, वो जनता से ऊपर कभी भी नहीं होती। 5 साल में उसको जनता के दरबार में आना ही पड़ेगा, उसके सामने अपनी सफाई देनी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर उसकी बात सही होगी तो तभी आशीर्वाद देगी वह, अगर नहीं उसकी बात सिद्ध होगी तो सरकार उसको नेग्लेक्ट कर देगी जनता। तो ठीक है कर्मपाल जी, तो
बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਰਮਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।